एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आज खंड इंद्री के गांव धनौरा में, जहां पर आजकल सरपंच और पंच का इलेक्शन चल रहा है, जिसका चुनाव अभी 12 तारीख को वोट डलने हैं। तो धनौरा गांव में सरपंच पद के लिए कविता रानी चुनाव मैदान में है। उनसे जानने के लिए पहुंचे हैं कि उनके गांव में बनने के बाद क्या विकास कार्य रहेंगे और वो गांव में ग्रामीणों से किस प्रकार से अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, उनसे जानते हैं। कविता जी, एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि आप जैसे गांव में सरपंच पद के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं, तो उसके लिए आपका क्या क्या मोटिवेशन चल रहा है, लोगों से अपील का, लोगों से वोट लेने का, और गांव की ऐसी क्या समस्या हैं जिनको आप करोगी सरपंच पद पे आसीन होने के बाद? नमस्कार, मेरा नाम कविता है और मैं गांव धनौरा जागीर से सरपंच पद की भावी उम्मीदवार अभी हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए नहीं हैं। और सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का इस चैनल के माध्यम से सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव की समस्याओं से रूबरू होना चाहते हैं। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप इस गांव के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, तो एक सरपंच पद पे रह के बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो हम कर सकते हैं। और मैं भी अपने गांव के लिए चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैंने पिछले 11 साल से देखी हैं। इस गांव में सुधार के नाम पे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर इस गांव के लोग मुझे एक मौका दें, तो मैं इस गांव में वो बहुत से कार्य कर सकती हूँ। और वो बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स जो लागू तो होती हैं, लेकिन गांव वाले गरीब लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो मैं उन सब को यहाँ लाकर और इस गांव का विकास करना चाहती हूँ। ऐसी कुछ जो योजनाएं हैं या गांव की कुछ समस्याएं हैं जो आप जानते हैं, बताना चाहेंगे लोगों से उस बारे में कि हम ये काम कुछ करवाएंगे गांव जी, में जो होने बिल्कुल चाहिए? बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी जो है एजुकेशन का मुद्दा आजकल हर जगह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छे स्कूल में तो उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास अच्छा पैसा है या कोई ज़मीन जायदाद है, वो बच्चे तो एजुकेशन ले लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों के बच्चों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और सरकारी स्कूल में तो एजुकेशन बहुत ही ना के बराबर ही है। लेकिन जैसा कि अभी सरकार ने एक सिस्टम किया है कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, जो सभी जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें इंग्लिश मीडियम भी किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है उसमें। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इस बार मुझे ये मौका मिलता है, तो मेरी बहुत ही कोशिश रहेगी कि हमारे गांव में जो स्कूल है अभी वो एक मिडिल लेवल तक है, 8वीं तक है। तो हम चाहते हैं उसको हाई स्टैंडर्ड तक लेकर जाएं और उसमें एजुकेशन का मीडियम भी चेंज हो, ताकि ये जो बच्चे आसपास के स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और उन्हें मोटा पैसा भी देते हैं, तभी उनको वो एजुकेशन मिलती है। तो क्यों क्यों ना वो सरकारी सुविधाएं जो हमारे गांव में ही आ सकती हैं, तो हम उन्हें यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी उनसे अच्छी एजुकेशन लें और उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। जैसे क्या होता है कि एजुकेशन के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, बसों की सुविधा नहीं होती है, उसके लिए भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी। तो उसमें उसके बारे में आपका क्या रहेगा? जैसे कि धनौरा गांव है, जिला स्तर से काफ़ी दूर पड़ता है। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए अगर बच्चे बाहर जाते भी हैं, तो उनके पास सिर्फ़ अपना साधन हो तभी जा सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है, कोई गरीब है, तो वो घर पे ही रहते हैं, वो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट कुछ आता ही नहीं है, कोई सरकारी सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। मैं दूसरों की बात ना करके मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। अभी मुझे मैंने खुद सीईटी के लिए एजुकेशन के लिए मैं कोचिंग लेनी थी और यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो मुझे खुद से अपना ही स्कूटी मतलब मैंने खुद खरीदी, तब हम यहाँ से जाकर मतलब कोचिंग ली। तो मैं तो खुद ये कहती हूँ कि यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट सुविधा बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मेरा मानना तो यही है
कि अगर इस बार मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर एक सरकारी बस जो है उसका रूट यहाँ पर बनाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं उन्हें इसमें कोई समस्या ना हो, उन्हें इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा मिले। वहीं अक्सर देखा जाता है जैसे सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं जो सीएससी के माध्यम से फार्म भरना या योजनाओं के फार्म भरना या जो स्कीम्स है उनके लिए उन उन योजनाओं के लिए अप्लाई करना, लेकिन लोग क्या होते हैं कि दूर दूर शहरों में जाना पड़ता है उसके लिए और बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यदि गांव में सीएससी का पूरी तरह से सिस्टम बन पाए तो ऐसे में क्या आप सोचते हैं? जी बिल्कुल, गाँव में हमारे सीएचसी है, लेकिन फिर भी जो ये फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए लोगों को बाहर ही घूमना पड़ता है, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं होती। तो हमारा तो यही कोशिश रहेगी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि इन लोगों को है ना जो बाहर किसी भी अलग-अलग जगह पे घूमना ना पड़े, लोगों की मिन्नतें ना करनी पड़े। हम यहाँ पर ही हर वो सुविधा उपलब्ध करवा सकें जिससे कि इस गाँव के लोगों का विकास हो। उन्हें इस कोई भी फॉर्म भरने के लिए या किसी भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पर वो हर सुविधा उपलब्ध हो उनके लिए। जैसे गांव की गलियां नालियों का भी काफी सारी समस्या रहती है, उसके बारे में आप कहाँ सोचते हैं? गाँव की गलियाँ नालियाँ तो सर एक ऐसा मुद्दा है जो आज तक कभी पूरा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर आज तक भी आप जाकर खुद देख सकते हो कि शायद हमारे घर से बाहर आप निकलोगे ना थोड़ी दूरी, तो वहाँ पर भी टूटी फूटी गलियाँ मिल जाएंगी आपको। तो गलियों की समस्या तो बहुत ज़्यादा, बारिशें हो जाती हैं तो बच्चों को जो स्कूल पढ़ने जाते हैं उन्हें पानी के अंदर से ही जाना पड़ता है, चाहे भले उनकी तबीयत खराब हो, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एक सरपंच है जो वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि शायद पता नहीं वो करना नहीं चाहते। पर मेरी तो इस चैनल के माध्यम से यही अपील है कि इस बार इस गांव के लोग अगर मुझे एक मौका दें तो ये हर वो काम होगा यहाँ पर, और सड़कों गलियों की कोई भी समस्या उन्हें कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे सड़क ये ख़राब है, ये यहाँ से टूटी फूटी है, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि इस गांव का विकास करना है, उन गरीब लोगों का विकास करना है जिनसे आज तक कभी किसी ने ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारी समस्याएं हैं क्या। तो हम यही चाहते हैं कि आप इस बार एक मौका दीजिए मुझे, और मैं इस गांव का पूरी तरह से अच्छा विकास करूं। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं ग्रामीणों से? और इसके बारे में अभी जो 12 नवंबर को चुनाव होना है पंच सरपंच का, मेरी सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि आपके गांव की पुत्र वधू होकर मुझे एक बार इस बार ये मौका दीजिए कि मैं इस इलेक्शन में आप मुझे सरपंच पद की उम्मीदवार बनाइए और मुझे इलेक्शन जिताइए, ताकि मैं इस गांव की सरपंच बनकर यहाँ पर हर तरह का विकास कर सकूँ। हर गांव में जब हम जाते हैं ना बाहर कहीं भी, तो देखने को मिलता है ये स्वच्छ गांव है, ये निर्मल गांव है, इस गांव में तो खेल के स्टेडियम है, यहाँ पार्क बने हुए हैं, यहाँ की गलियाँ अच्छे हैं, लेकिन हमारे गांव में वो कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो यही है कि यहाँ पर भी आकर लोग ये कहें कि देखो इस गांव में विकास हुआ है, यहाँ पर भी अच्छे पार्क हैं, गलियाँ हैं, यहाँ पर भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ पे नशा मुक्त है। तो हर वो सुविधा उपलब्ध हो जो सभी गाँव में हो सकती है, जो एक सरपंच अच्छे पद पर रहकर कर सकता है, वो मैं सुविधा यहाँ पर सबको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ऐसा चुनाव चिन्ह आपका क्या रहता है जो 12 तारीख को आप मेरा अपील कर? चुनाव चिन्ह साइकिल है, और आप सभी से यही अपील है कि इस बार जरूर साइकिल को ही वोट दीजिए और मुझे इसमें जिताइए। तो आपसे एक सवाल और रहेगा कि जैसे गांव की जो इनकम सोर्सेज क्या रहेंगी, गांव में इनकम सोर्सेज आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो जैसा कि यहाँ पे इनकम सोर्स सिर्फ कृषि ही है, खेती से ही लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। पंचायत की जो इनकम के बारे में जानना चाहेंगे आप, क्या उसमें रहता है? गांव में कोई पंचायती जमीन है या फिर सरकार की स्कीमों से ही ये सब काम हो पाएगा? सर यहाँ जो है ना, पहले गांव की जितनी भी पंचायती ज़मीन है उनका तो कोई ब्यौरा अभी तक, मतलब कहने के लिए अभी सिर्फ पौना किला है हमारे पास जो पंचायती ज़मीन है। फिर भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम नए से नया रोजगार, जो सरकारी स्कीम्स आती हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं, उनकी जानकारी ही नहीं है, तो हम यही कोशिश रहेगी कि यहाँ गांव में वो हर सुविधा लाएं।
अच्छी से अच्छी योजनाएँ लाई जाएँ, जिससे इन लोगों का विकास हो और उन्हें रोज़गार मिले। जैसे यहाँ पर जो खेती का ही काम है सबसे ज़्यादा, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक सब्ज़ी मंडी अपनी बना सकते हैं। हमें बजाए कहीं दूसरी जगह जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे इतनी सब्जियाँ होती हैं, इतनी खेती होती है, तो हम यहाँ पे अपना रोज़गार भी बना सकते हैं। ये तो रोज़गार करना और ये सब तो सरपंच के हाथ में ही है। तो आप मुझे अगर मौका देंगे, ये गाँव के लोग मुझे मौका देंगे, तभी मैं वो सुविधाएँ यहाँ पर ला सकती हूँ। और कुछ ऐसा अपील आप करना चाहें ग्रामीणों से, जैसे अपना चुनाव है उसके बारे में आप? मेरी सभी ग्रामवासियों से यही अपील है कि इस बार आप मुझे मौका दीजिए। साइकिल के निशान को जिताइए, इस पर मोहर लगाइए और आप चाहते हैं इस गाँव का विकास हो, तो इस बार मौका दीजिए। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि सरपंच बनेगा, उसके बाद वो विकास कराएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लोग वादों से मुकर जाते हैं। ऐसे में आप कहाँ सोचते हैं इस चीज़ को? सर, ये तो मैंने देखा हुआ है क्योंकि मैं भी इतना टाइम से यहाँ रह रही हूँ, इतने सालों से हूँ, तो यहाँ पर सरपंच पहले भी बने हैं, लेकिन वादे तो वो सभी करते हैं, पूरा उन्हें कोई नहीं करता है। क्योंकि सरपंच बनने के बाद वो हर वो चीज़, हर वो वादे भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरा काम सिर्फ वादे करना नहीं, उन्हें पूरा करना है, ताकि लोग ये ना कह सकें कि हर बार की तरह इस बार भी सरपंच ने कुछ नहीं किया। मैं तो ये चाहती हूँ कि लोगों को कुछ ज़रूरत ही ना पड़े कहने की, जो हम काम करेंगे वो काम उन्हें नज़र आए, वो खुद कहें कि हाँ इस बार ये सरपंच रहा और इसने ये काम किया है। तो मैं तो यही अपील करूँगी कि इस बार एक बार मौका दीजिए और इस बार मुझे इलेक्शन में जिताइए। एक दूसरा और चीज़ रहती है कि जैसे आप सरपंच, महिला सरपंच बनेगी, तो महिलाओं के लिए क्या आपका विशेष रहेगा कि महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, महिलाओं को उनकी विशेष हिदायतें समझाई जाएंगी, या महिलाओं को जो सरकार की तरफ से नीतियां आती हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, क्या ऐसा करेंगे आप? महिलाओं के लिए सर, वैसे मैं 3 साल से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और उनकी समस्याएं भी जानती हूँ मैं। तो महिलाओं के लिए तो हम यहाँ पर एक सिलाई सेंटर शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि उससे महिलाओं को रोजगार मिले। आजकल जैसे शहरों में देखा होगा आपने, इतने बुटीक चलते हैं, लोग उससे बहुत पैसा कमाते हैं। तो वही सुविधाएं अगर हम गाँव में प्रोवाइड करें, महिलाओं को रोजगार भी मिले और उससे नया कुछ सीखने को भी मिलता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया जाए, जिसमें लड़कियों को एजुकेशन के लिए जो बाहर जाती हैं, उनको वो अच्छी फैसिलिटी यहाँ भी मिल सकती है। तो हम काफ़ी कुछ उनका विकास करना चाहते हैं, एजुकेशन हाई स्कूल तक इन स्कूलों को लेके जाना चाहते हैं और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचा है। उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन खेती बाड़ी में लगी रहती है, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ समझने का मौका मिलता ही नहीं है। तो उन्हें जागरूक किया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इससे आज तो औरतें चाँद पर पहुँच गई हैं, फिर ये सब तो अभी गाँव से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। तो उन्हें जागरूक किया ही नहीं है किसी ने। करने को तो औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर मौका मिले तो हम वो हर चीज़ कर पाएँगे यहाँ पर जो हमने अपनी तरफ से सोची, और इस गाँव का विकास जिससे हो। सिर्फ विकास का ही मुद्दा रहेगा। इन्हें जागरूक करना चाहते हैं हम। जैसे इलेक्शन होता है, आम देखा जाता है कि लोग वोट बटोरने के लिए नशा पिलाते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो उससे क्या होता है, नशा बहुत गलत चीज़ है, जिससे इंसान अपना जो बुद्धि है, वो विवेक है, उसको खो देता है और लोग उससे वोट बटोर लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, उससे क्या जानते हैं? नशे ने तो सर आज तक किसी का विकास किया ही नहीं है। नशे से सिर्फ जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। कहते हैं ना, वो तंबाकू पे लिखा होता है कि ये कैंसर बढ़ाता है, कैंसर होता है इससे, फिर भी लोग उसे खाते हैं। जब लोगों को पता है तो वो उसका क्यों क्यों सेवन करते हैं उन चीज़ों का। नशे से सर जिंदगी ही बर्बाद होती है और मेरी तो सभी से यही अपील है कि नशा छोड़ दीजिए, इससे अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। हमने इस इलेक्शन के लिए कोई भी नशा किसी को नहीं दिया है। हमारा तो पहला मुद्दा यही है कि नशे को इस गांव से हमें हटाना है।
क्योंकि नशे से सर सिर्फ नशा आदमी करता है और भुगतना उसके परिवार को पड़ता है। अगर नशे में किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके पीछे उसका परिवार ही भुगतता है, उस आदमी को कोई सजा नहीं मिलती। तो क्यों करते हैं ऐसा हम? ऐसा मत कीजिए, नशे को छोड़ दीजिए। इससे आपके और आपके बच्चों की जो अगली जनरेशन है उनका भी विकास रुक जाता है, क्योंकि वो उन्हें एजुकेशन मिल नहीं पाती। और अगर किसी की भी कम उम्र में अगर मृत्यु हो जाती है, किसी के पिता की अगर ऐसे हो जाती है, तो वो बच्चे सारी जिंदगी उस नशे की भेंट चढ़ जाते हैं, उस नशे को भुगतते रहते हैं। यानी कि आपका कहना है ये है कि आप नशा के लालच में आकर वोट किसी को मत दीजिए। हाँ आप अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो गांव के विकास में भागीदार रहे, गांव का विकास करे। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि नशे को मत बांटिए, किसी को भी नशा मत दीजिए। और हम खुद भी नशे के खिलाफ हैं, हम नशा किसी को भी नहीं दे रहे, हम नशा नहीं देना चाहते। नशे से जिंदगियां बर्बाद होती हैं, इसीलिए हम नशे को नहीं दे रहे। धन्यवाद कविता जी, ये थी हमारे साथ गांव धनौरा से सरपंच पद की उम्मीदवार, जिन्होंने बहुत सारे कार्य बताए हैं और बहुत सारे विकास के मुद्दे बताए हैं जो उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, गांव में अच्छा विकास करेंगे। और वो उन्होंने एक जो बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम नशे के दम पर सरपंच पद ना बने तो वो अच्छा है, क्योंकि सरपंच बनकर हम लोगों का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, वो चीज़ें हम सब करेंगे, लेकिन नशा किसी को नहीं देंगे। तो ये चीज़ रही है। और मेरी गांव वालों से भी अपील है कि वो नशे के चक्कर में आकर अपनी वोट को खराब ना करें, अच्छा उम्मीदवार चुने जो गांव का विकास करे, जिसकी सोच अच्छी हो, जो हर किसी को भाईचारे के तौर से रखे, भाईचारा बरते और जनहितैषी उम्मीदवार हो, उसी से आप वोट देकर उसको अपने गांव का विकास करवाएं। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया से। लाज पतराई की रिपोर्ट।